गुड आफ्टरनून। मैं आ गया हूँ इंडियन मोटर्स पंडरी रॉयल इनफील्ड में अपने बुलेट की सर्विसिंग कराने के लिए। ये मेरे बुलेट की सिक्स्थ सर्विसिंग है। पेड सर्विसिंग है और सिक्स्थ नंबर की सर्विसिंग है। मैं काफ़ी दूर दूर राइड पर गया हुआ हूँ जिसके कारण बाइक में मेजर इश्यूज आए हैं और वो सब अभी यहाँ पर रिजॉल्व होंगे। ये चैन किनारा लेके आ जाते हैं। यहाँ रखने से भी नया क्या बोल रहे हो? वहाँ रखो तो देखो अभी नया केबल है। अभी फ्री है। यहाँ रहना चाहिए। अच्छा। अब कितना लूज हुआ? हाँ, अच्छा ऐसा। ये फ्रंट ब्रेक पैड है, पूरा घिस चुका है, ख़त्म है एकदम। नया डलवाना पड़ेगा। ये तो पूरा ख़त्म हो गया इसका ब्रेक पैड। इसमें नया डलेगा। सर्विसिंग हो गई है बुलेट की और टोटल इनवॉइस अमाउंट है 5,021 रुपये, 5021। सर्विसिंग के बाद मुझे एक मैसेज आया कि जो चार्ज है, फीस है सिक्स्थ सर्विसिंग की, ये मेरे सिक्स्थ सर्विसिंग थी बुलेट की, वो है 4,771 रुपीज़। ये टोटल पेमेंट अमाउंट था। मैंने सर्विसिंग के बाद अपनी गाड़ी मांगी और मैंने बोला कि मैं एक बार चला कर देखता हूँ टेस्ट राइड के लिए अपनी ही बुलेट को। तो जब मैं चला कर देख रहा था सर्विसिंग के बाद, तो मुझे ब्रेक पैड जो है सामने वाला डिस्क ब्रेक, वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था ब्रेक। तो मैंने मैकेनिक से ये चीज़ बताई मैकेनिक को। उसने बोला मैं चेक कर लेता हूँ। फिर उसने बताया कि ब्रेक पैड काफ़ी ज़्यादा घिस चुका है, आपको नया डलवाना पड़ेगा। तो ये जो टोटल अमाउंट बनी है 4,771, इसके बाद ब्रेक पैड अलग से, ब्रेक पैड इंक्लूड हुआ इसमें, और इसका लेबर कॉस्ट अलग से। तो जो टोटल अमाउंट मैंने पे किया वो था 5021, 5,021 रुपये। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसा था। सीधी साफ सरल बात यह है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो स्टाफ है, पहले तो बात करते हैं शोरूम की। ठीक है, मैं जिस शहर में रहता हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ में, यहाँ रॉयल एनफील्ड के 5 शोरूम है। आई थिंक 4 या 5 शोरूम है। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैंने बुलेट जहाँ से परचेज़ करी है, मैं अपना सर्विसिंग भी वहीं से ही कराऊँ क्योंकि आई नो द स्टाफ। ठीक है, वैसे तो मैं इंडिया में थ्रू आउट कहीं भी बुलेट की सर्विसिंग अपनी रॉयल एनफील्ड की करवा सकता हूँ जहाँ से सर्विस होती है, किसी भी शोरूम से। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि जहाँ से मैंने बुलेट खरीदी है वहीं से मैं कराऊँ अपना सर्विसिंग, क्योंकि आई नो द स्टाफ्स। अब ये मेरी थी सिक्स्थ सर्विसिंग। सिक्स्थ सर्विसिंग का मतलब पेड सर्विसिंग। ठीक है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सीधे साफ सरल बात यह है कि जो स्टाफ है ना, वो बहुत ही अनप्रोफेशनल है। अब मैं कभी वहाँ से सर्विसिंग नहीं ही करवाऊँगा। और दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट कस्टमर। ये जो शोरूम की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडियन मोटर्स लोधीपारा रायपुर वाला। ठीक है, तो ये पंडरी के पहले जो चौक है, पंडरी के पास जो चौक है, लोधीपारा चौक, वहाँ पर इनका शोरूम है इंडियन मोटर्स का। तो वर्स्ट सर्विस है। मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। 2 इशू है मेरे।
हैं, 2 या 3 इश्यूज़ हैं, ठीक है, वैलिड पॉइंट्स हैं। मैं गया था 12:30 बजे सर्विसिंग के लिए, 12 बजे घर से निकला, 12:30 बजे आई नो कि मैं वहाँ पहुँच गया था, ठीक है। उन्होंने मेरी गाड़ी ले ली 12:30 बजे अंदर, मुझे गाड़ी दी है उन्होंने 6:30 बजे शाम को, ठीक है। और ऐसा भी नहीं था कि भीड़ था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ पर मतलब गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं, बे में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत सारे बे तो खाली थे उनके पास, ठीक है, उनमें गाड़ियाँ भी नहीं चढ़ी हुई थी। फिर भी आई डोंट नो कि क्यों इतना समय लग रहा था। मैं देखा वहाँ पर एक एक डेढ़ घंटा स्टाफ लंच ब्रेक ले रहा है, ठीक है। मैं विदाउट लंच किए हुए गया था 12:30 बजे कि दो दो या मैक्सिमम 3 बजे तक तो सर्विसिंग हो जाएगी, मैं घर आकर के लंच कर लूँगा, ठीक है। भाई कस्टमर तुम्हारे पास आया है बिना लंच किए, ये सोच करके कि मैक्स टू मैक्स 3 बजे तक तो हो जाएगी सर्विसिंग, 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा या 3 घंटा लग जाएगा। कस्टमर तुम्हारे पास 12:30 बजे से आया हुआ है, ठीक है। तुम खुद अपना एक एक डेढ़ घंटा लंच ब्रेक ले रहे हो, वहाँ के जो मैकेनिक्स हैं वो, ठीक है। मैं वहाँ पे भूखा प्यासा बैठा हुआ हूँ, मैं चाहते तो घर पहुँच सकता था, लेकिन मतलब घर में जा सकता था, लेकिन मैं वहाँ पर वेटिंग हॉल में ही बैठना वहाँ पर मैं ज़्यादा ठीक समझा। मुझे देखना था इनका रवैया कैसा है, ठीक है। और क्योंकि मेरे बुलेट में काम भी ज़्यादा था, तो मैं चाहता था कि मैं अपने आँख के सामने काम करवाऊँ, जो भी पार्ट्स लग रहे हैं, ठीक है, या जो भी प्रॉब्लम है मेरे आँख के सामने वो खोले और बनाए। पहले भी मेरे घर में ना 4-5 गाड़ियाँ हैं, मैं अपनी 2 कार हैं, उनके मैं सर्विसिंग के लिए जाता हूँ ना, कहीं पर भी अगर लंच ब्रेक होता है आधा घंटा में वो लोग अपना लंच ब्रेक ख़त्म करके अपने अपने बे में वापस आ जाते हैं और गाड़ी में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा चीज़ ये कि कोई भी मतलब सीक्वेंस नहीं है, कोई भी क्यू नहीं है, कोई भी कस्टमर कभी भी आ रहा है, कोई भी कस्टमर की गाड़ी बे पे कभी भी चढ़ रही है। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जब आया 12:30 या पौने 1 बज रहा था, मेरे बाद एक भाई साहब आते हैं अपनी रॉयल एनफील्ड हंटर लेकर के। जब तक मैं मैकेनिक को अपना प्रॉब्लम समझा रहा हूँ, ठीक है, मेरा जॉब कार्ड बन चुका है। भाई साहब का जो मेरे बाद आए थे वो अपना जॉब कार्ड बनवा रहे थे, उनकी गाड़ी पहले लग गई, कायदे से मेरी गाड़ी चढ़नी थी, ठीक है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि वो शायद पहले आ गए हों और मैं उनके बाद आया हूँ, या मुझे ही समझने में या देखने में कोई दिक्कत हो गई होगी। मैं वहाँ पर 5-6 घंटा था शोरूम में, ठीक है। मैं क्या करता, उन्हीं का यही सभी चीज़ें, यही सब रवैया देख रहा था। तब मैंने ये चीज़ नोटिस किया, ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है, ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है। मतलब ये कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ही नहीं, कोई भी गाड़ी कभी भी आ रही है, कोई भी गाड़ी कभी भी वे में चढ़ रही किसी की भी। मतलब आप 2 बजे आ रहे हो, ठीक है, 2:30 बजे जिसकी गाड़ी आई है ना वो आपसे पहले चढ़ जाएगी, और कोई मतलब कोई सिक्वल है ही नहीं। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि अपनी गाड़ी छोड़ देते हैं, ठीक है, उसके बाद घर चले जाते हैं, पूछते हैं कितना समय लगेगा, और फिर उसके बाद गाड़ी लेने आते हैं। मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, मैं देख रहा था, भाई जो पहले आए ना आपको कायदे से उसकी गाड़ी पहले बे पे लेनी चाहिए, लेकिन जो कभी भी आ रहा है, किसी भी सिक्वल में आ रहा है, उसकी गाड़ी जो कुछ अपना मतलब दोस्ती आ रही है, भाईचारा निकाल दे रहा है, उसकी गाड़ी पहले चढ़ जा रही है बे में, ठीक है। मैं 12:30 बजे आया, मुझे वो लोग 6:30 बजे छोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ एक कंप्लेन है, सेकंड पॉइंट। थर्ड कंप्लेन है मेरा ये है, स्पेसिफिकली जो मैकेनिक है उनसे कंप्लेन ये है कि जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि मेरा जो फ्रंट डिस्क ब्रेक का जो पैड था, ब्रेक पैड, वो घिस चुका था, ठीक है। तो जब वो घिस चुका था तो मैंने उसमें नया डलवाया। अब दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो टोटल बिल अमाउंट बना ना वो बना 4771 का, 4771 का, और उन्होंने गाड़ी बाहर खड़ी कर दी कि आप बिल पेमेंट करिए, गाड़ी आप ले जा सकते हैं, सर्विसिंग हो गई है, सब चीज़ पॉलिश वॉलिश करके लूब वूब करके उन्होंने गाड़ी बाहर रख दी थी। मैंने उनको बोला कि मैं एक गाड़ी का टेस्ट राइड ले लेता हूँ, सर्विसिंग के बाद चला कर देखता हूँ कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हुई है। उन्होंने बोला ठीक है। मैं मैकेनिक को पीछे बैठाया और मैं गाड़ी लेकर के टेस्ट के लिए निकल गया। मुझे ये फ़ील हुआ कि सामने का जो फ्रंट ब्रेक है वो काफ़ी लूज़ है, ठीक है। मतलब जो डिस्क ब्रेक है सामने का, रियर सॉरी फ्रंट वाला, वो अच्छे से लग नहीं रहा है। तो मैंने मैकेनिक को बोला कि ये ब्रेक अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, हो सकता है टाइट वाइट करना पड़े या देख लो जो भी है। तो उसने बोला कि हाँ मैं चेक कर लूँगा। तब तक बिल बन चुका था, मैं पैसे देने को रेडी था, 4771 रुपीज़, ठीक है।
गाड़ी उसने वापस बे में चढ़ाया और बोलता है कि ठीक है, आप बिल पेमेंट तब तक कर दीजिए, मैं इसको देख लेता हूँ। मैं बोला चल भाई ठीक है। उसके बाद वो आ करके मुझे क्या बोलता है कि भाई साहब, आपका जो फ्रंट ब्रेक पैड है वो घिस चुका है, नया डालना पड़ेगा। अब ब्रेक पैड ऐसी चीज़ है कि उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वो घिस चुका है, सीधी सी बात है, नया डलेगा। मैं क्या बोलता, मैंने बोला भाई नया डाल दे। मैं देखने गया कि मतलब सच में घिसा है कि नहीं घिसा है, क्योंकि मैं देखा सच में घिस चुका था। कोई इशू नहीं भाई, तू नया डाल दे, कोई लोड नहीं। अब मेरा कंप्लेन क्या है? मेरा कंप्लेन ये है कि जब आप मेरी गाड़ी को रेडी कर चुके थे और मुझसे ये बोल रहे थे कि आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, और मेरी गाड़ी को आप पॉलिश करके बाहर रख चुके थे, तो क्या तब आपने ये नहीं देखा था? मेरी गाड़ी तो सर्विसिंग में आपने 5-6 घंटा लगाए हैं, तो क्या तब आपने ये नहीं देखा था क्या सर्विसिंग में, इंस्पेक्शन में, कि मेरे गाड़ी का फ्रंट ब्रेक पैड घिसा हुआ है? जब मैं कस्टमर, एज अ कस्टमर, जब मैं खुद टेस्ट के लिए लेके जा रहा हूँ आपको, मैकेनिक को पीछे बैठा करके, तब मैं गलती पकड़ रहा हूँ कि भाई इसमें तो ब्रेक पैड घिसा हुआ है। जब तू बे पे चढ़ाया हुआ था गाड़ी को, तब तू नहीं देखा था क्या कि इसका फ्रंट ब्रेक पैड घिसा हुआ है? तो भाई तू बे में मेरी गाड़ी को 5 घंटा, 4 घंटा या 3 घंटा, जितने भी समय वो बे में थी, तू उसको चढ़ा कर क्या किया फिर? क्योंकि मैंने तो बे के हिसाब से पैसा दिया है ना। रॉयल एनफील्ड में ऐसा है कि आप जो लेबर चार्ज होता है ना, वो बे टाइमिंग के हिसाब से होता है। मतलब आपकी गाड़ी जितना घंटे या जितने भी समय तक बे के ऊपर चढ़े रहेगी वर्कशॉप में, उस हिसाब से चार्ज लगेगा। 1 घंटे का 350, 2 घंटे के 700। तो भाई मैं नहीं जानता कितना घंटे मेरी गाड़ी बे में थी, क्योंकि मेरा टोटल बिल तो 5,021 रुपये का बना है, इंक्लूडिंग लेबर चार्ज, बे चार्ज, फिटिंग चार्ज और सारे पार्ट्स का मिला करके। तो मेरा कंप्लेन यही है कि जब एज अ मैकेनिक भाई, जब तू मेरी गाड़ी पे काम कर रहा था, तो क्या पहली बार में तूने ये नहीं देखा था कि मेरा फ्रंट ब्रेक घिस चुका है पैड? तो ये चीज़ थोड़ी मतलब दिक्कत वाली लगी मुझे। इसके अलावा एक ये चीज़ मैं बोलूँगा, जो रियर ब्रेक होता है ना, रियर ब्रेक में ना एक रॉड लगता है। मतलब आप जब ब्रेक दबाएंगे ना, जो फुट ब्रेक है रियर वाला, जब आप दबाएंगे तो एक हॉरिजॉन्टल रॉड होता है वो, कि ब्रेक कैलिपर को खींचता है, ठीक है। उसमें ग्रीस लगा हुआ था, बहुत ही गंदा, ठीक है। मतलब आप ठीक है, आप काम कर रहे हो, आप आपके हाथ गंदे होंगे, टच हो गया होगा पार्ट्स, मतलब लग जाता है, हो सकता है कि बुलेट के बॉडी में ग्रीस गिर गया या जो भी है। लेकिन जब मैं 5,000 रुपये, 5,500 रुपये खर्च कर रहा हूँ सर्विसिंग के लिए, तो क्या बॉडी पे ग्रीस लगा हुआ मैं एक्सेप्ट करूँगा? भाई मुझे तो गाड़ी धुली हुई चाहिए ना। मतलब नो डाउट उन्होंने गाड़ी धो करके पॉलिश करके दी थी, लेकिन अच्छे से नहीं, बॉडी पे ग्रीस लगा हुआ था, ठीक है। मतलब पॉलिशिंग की है, लेकिन जो लोअर बॉडी पार्ट है बाइक का, उसमें ग्रीस लगा हुआ था, मतलब ढंग से गाड़ी धुली भी नहीं है। अब एज अ कस्टमर मैं 5,000 रुपये दे रहा हूँ आपको सर्विसिंग के लिए, आप ढंग से धो भी नहीं सकते गाड़ी को। मतलब भाई अगर मैं कार भी धुलवाऊंगा ना, तो शायद 300, 350 रुपये में गाड़ी पूरी चमका के दे देगा। मैं भाई 5,000 रुपये दे रहा हूँ आपको, आप पूरा मेरा आधा दिन ले लियो मुझे वहाँ पर वेटिंग हॉल में बैठा करके, अब ढंग से गाड़ी धो भी नहीं सकते क्या हैंड ओवर करते समय? तो ये कंप्लेन है मेरी। तो ऐसा है कि अब सर्विसिंग तो हो गया है, लेकिन ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। आपका वेरी कर सकता है। मैं अब उस जगह वापस से तो नहीं ही करवाऊँगा। वर्ड ऑफ माउथ एक होता है, मतलब आप किसी को रिफ़र करोगे, कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था, और मैं वर्ड ऑफ माउथ भी यही ही दूंगा। अगर कोई मेरे से पूछेगा ना, ये कभी बात निकलेगी चार के साथ जब मैं बैठूंगा, तो मैं सामने से बताऊंगा कि भाई कहीं तुम 10 किलोमीटर दूर चले जाना, लेकिन इंडियन मोटर्स पंडरी से मत करवाना सर्विसिंग। ये मेरा ओपिनियन है। सामने वाले को बताने के बाद उसका ओपिनियन हो सकता है कि कुछ और हो, या वो वहीं से ही करवाए या ना करवाए, ये उसकी मर्जी है। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस तो उसको बताऊंगा।
एक और छोटा सा पॉइंट है जो कि ऐड करना रह गया था। उन्होंने मेरी बाइक में हवा तक नहीं डाला है। मतलब इससे आगे मैं क्या बोलूँ? ठीक है, आप लोगों ने मुझे 6 घंटे वहाँ बैठा कर रखा वेटिंग हॉल में। मैं 12:30 बजे आया, 6:30 बजे मैंने पेमेंट करी और गाड़ी लेकर के मैं गया हूँ। मैं 6 घंटे वहाँ पर अपनी सर्विसिंग के लिए खड़ा था, वेट कर रहा था। मेरे गाड़ी में दोनों चक्कों में हवा तक चेक नहीं हुई है। मतलब वो मैं अभी देख रहा हूँ। मुझे लगा कि सब चीज़ रेडी करके उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया है सर्विसिंग में, लेकिन मैं अभी ये चीज़ देख रहा हूँ कि मेरी गाड़ी में हवा तक नहीं डली है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें हवा नॉर्मल है तो उन्होंने नहीं डाली, ये बात नहीं है। हवा मैं शायद 20 दिन पहले या 25 दिन पहले चेक कराया हूँगा और वो कम ही है अभी। तो उन्होंने वो चीज़ टॉप अप किया ही नहीं है, मतलब चेक ही नहीं किया। उन्होंने जैसी थी वैसी थी। 20-25 दिन पहले मैंने उसमें टॉप अप करवाया था, तो वो वैसा का वैसा ही है, कम है। उन्होंने चेक तक नहीं किया हवा।